कुत्ते को एक रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी ध्यान साधना में लीन थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं, कहो प्रिय, मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करूँगा। तब देवी पार्वती कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। यह सुनकर भगवान शिव बताते हैं, जो भी मनुष्य पृथ्वीलोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। उसे मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा के माध्यम से आपको सुनाता हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा गांव में घर घर घूमता रहता था, परंतु उसे कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। फिर एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि महाराज कहते हैं, तुम्हें गांव में एक रोटी का टुकड़ा किसी ने नहीं दिया, जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। यह सुनकर वह कुत्ता आश्चर्यचकित हो गया। हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूँगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ रहे हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूँ। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हे साधु महाराज, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई अपना घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं है, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हे साधु महाराज, हमें बोलना भी नहीं आता और अनुशासन में रहना भी नहीं। यह है हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर दर्द भी होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही बहुत सारे कष्ट दे रखे हैं, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। जिस प्रकार आपके जन्म के ऊपर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसी प्रकार हमारे जन्म पे ऐसी खुशियाँ नहीं मनाई जाती। हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घराने में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को सीने से चिपका कर एक राख के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सब में छोटा मैं ही था, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही रहा करती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता, कभी नहीं मिलता, लेकिन वह हमेशा हम पाँचों का बहुत ही प्यार से ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नज़र से गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो वहाँ हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मानव हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था।
भोजन के लिए उसे छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटते थे और भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता जो रहती थी। आखिर वह माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं दिया करती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लिया करती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का हाल बुरा कर देते थे। फिर वह कुत्ता उस ऋषि से कहता है, हे साधु, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बारिश हो रही थी। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। उस दिन ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन किसी भी मनुष्य ने हमारे दुख और पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे ऋषि, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। फिर हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर बहुत बड़ी दावत चल रही थी और अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ बनी हुई थी। सेठ जी के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने के लिए फेंक दें। एक रोटी से उसका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी देखती रहती। सेठ जी के आंगन में बहुत बड़ी दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम के लिए अंदर गया तो मेरी माँ दबे पाँव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़े। यह देखकर मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई भी जगह नहीं मिली, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। आगे फिर वह कुत्ता कहता है, हे ऋषि मुनि, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी जोर जोर से रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते पालते हैं, घर के अंदर ही सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी और कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम करने को लेटी ही थी, इतने में वह सेठ डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से मारने लगा। उसे वहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है,
पर उस निर्दयी को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर वह बड़ी खराब हालत में हमारे पास आई। माँ ने आकर हमें दोनों भाइयों को पूरी कहानी सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे ऋषि, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। फिर वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने खा लिया है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा आटा खराब कर दिया है। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। इसके बाद ब्राह्मण ने न आओ देखा न ताओ, वह लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा की उस पर लाठी बरस पड़ी। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि आज आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे ऋषि, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं, यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। उसे कुत्ते की दुख भरी घटना सुनकर उस ऋषि ने उसे पेट भर भोजन खिलाया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। फिर भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। फिर भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने के वह 8 फायदे कौन से हैं जो मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है, और ऐसा ही विधि का विधान है। लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। फिर भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा बताते हैं। कहते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर ग्रह का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती।
चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आप मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया रखता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा खुश रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो शगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने माँ पार्वती को कुत्ते के रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी वह करुणामयी कथा जो हमें यह सिखाती है कि दया धर्म से भी बड़ी होती है और किसी भूखे प्राणी को भोजन देना सीधे भगवान तक पहुंचता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य कुत्ते जैसे पराधीन जीव पर भी दया करता है उसके जीवन से दुख भय और दरिद्रता स्वयं दूर हो जाते हैं। एक रोटी जो हमारे लिए साधारण है वह किसी के लिए जीवन और आशा बन जाती है। याद रखिए, जिस घर में जीवों को रुलाया जाता है वहाँ सुख कभी स्थायी नहीं रहता और जिस घर में जीवों पर दया होती है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या लाभ मिलता है कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।